हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला जिसमें है सेक्शन फॉर्मूला सेम ही है जो आपने क्लास 10th में सीखा था कि अगर दो पॉइंट्स हैं ए x1 y1 और एक पॉइंट है बी x2 y2 और एक पॉइंट है सी x, y जो उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है इंटरनली। तो ये x इज इक्वल टू था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था कि c डिवाइड्स ab इन m1 रेशियो m2 इंटरनली, ठीक है। और y का क्या फॉर्मूला था बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर एक्सटर्नली में क्या था बेटा, c डिवाइड्स AB इन m1 रेशियो m2 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब ये पॉइंट बीच में नहीं है, बाहर है, और C की A से डिस्टेंस और C की B से डिस्टेंस, मतलब AC और CB का जो रेशियो है वो m1 अपॉन m2 है। तो उस केस में सेम ही फॉर्मूला था, बस बीच में माइनस आ रहा था। y की वैल्यू थी m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम आज 3D में z1 कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होगा, z कोऑर्डिनेट तीनों में। तो इसमें z जो होगा बेटा वो होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे z होगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम फॉर्मूला है बेटा, बस z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 7, ए पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, 3 और बी दिया हुआ है 3, 4, -5। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो उसको 2:3 में डिवाइड करता है, पहला इंटरनली में और दूसरा एक्सटर्नली में भी। तो लेट सी यानी कि x y z डिवाइड्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:3। तो ये आपका x1 y1 z1 होगा, ये आपका x2 y2 z2 होगा। x कुछ तो क्या होगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 अपॉन 5 हो जाएगा। y इज कुछ टू m1, ये m1 m2 है बेटा ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3, 8 माइनस 6, 2/5। सिमिलरली z आ जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, -10 प्लस 9 अपॉन 5, -1/5। तो आ गया एक पॉइंट, तो 8/5, 2/5 एंड -1/5। सिमिलरली एक मान लेते हैं, लेट एक्सटर्नली भी बताना ना बेटा। लेट कोई पॉइंट है डी, ये x y z ही है, डिवाइड्स ए बी इन 2:3 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में बेटा सेम फॉर्मूला होता है, बस बीच में माइनस होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 आएगी बेटा। 2 इंटू 3 -3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 3, तो आएगा 6 माइनस 3 अपॉन -1 यानी कि -3। सिमिलरली y की वैल्यू आएगी बेटा 2 इंटू 4 -3 इंटू -2 अपॉन 2 माइनस 3, 8 प्लस 6 अपॉन -1 यानी -14, और z आएगा -10 -9 अपॉन -1 प्लस 19। तो d आ गया -3, -14, +19।
ओके, सिंपल है बेटा, जो आपने पिछली क्लासेस में किया है वही इसमें है, बस एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8th। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स -4, 6, 10, 2, 4, 6 एंड 14, 0, -2 ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे बेटा? आप एक काम करो, मान लेते हैं लेट ये बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए सी इन m1:m2 मत मानना, k:1 मानना। जब भी रेशियो आप अपने से मानो ना तो k:1 मानना, इसमें एक ही वेरिएबल होता है, इजीली आंसर आ जाता है, जो कि आपने पिछली क्लास में किया था। अब आप x कोऑर्डिनेट से एक वैल्यू लेके आओ, y कोऑर्डिनेट से वैल्यू लेके आओ और z कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू लेके आओ। तीनों से अगर k की वैल्यू सेम आई तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर एक से भी डिफरेंट आ गई तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कैसे बेटा? x इज इक्वल टू होगा m1 की जगह k है, k x2 + 1 x1 अपॉन k + 1 m1 + m2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 ये z1, ये x2 ये y2 ये z2, ये x y और z। तो होगा 2 इज इक्वल टू k टाइम्स 14 + 1 टाइम्स -4 अपॉन k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k + 2 इक्वल टू 14k - 4 माइनस का 12k इक्वल टू माइनस का 6, k की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली y से वैल्यू लेके आओ बेटा, y की जगह 4 है, k टाइम्स ऑफ y2 की जगह 0 है, प्लस 1 इंटू y1 की जगह 6 है अपॉन k + 1, 4k + 4 इक्वल टू 6, k 4k इज इक्वल टू 2, k की जगह 2/4 यानी कि 1/2 आया, सही है। z होगा अपना k z2 + z1 अपॉन k + 1 यानी 6 इज इक्वल टू k इंटू -2 प्लस z1 10 अपॉन k + 1, 6k + 6 इक्वल टू माइनस का 2k प्लस 10, 8k इक्वल टू 4k के लिए 4/8 यानी 1/2, सेम आई ना। वैल्यू ऑफ k इज सेम in all three cases, so A, B and C are collinear। अगर एक भी डिफरेंट आती तो ये कोलिनियर नहीं होते। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड whose vertices are x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3। एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इसका सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पहली मीडियन, ये दूसरी मीडियन और ये तीसरी मीडियन, ये G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे बेटा? ये ध्यान रखना, ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, और ये जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 यहाँ पे वर्टेक्स की साइड बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट इस साइड की साइड होता है। ये यहाँ पे 2:1 होगा, यहाँ पे भी 2:1 होगा। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो AD को 2:1 में डिवाइड करके G निकाल सकता हूँ। तो डी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है नहीं, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। AD सिंस AD मीडियन है तो D इसका मतलब है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC होगा बेटा। अगर D मिड पॉइंट ऑफ BC है तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला है बेटा x1 + x2/2 y1 + y2/2 + z1 + z2/2। x1 की जगह x2 है और x2 की जगह x3 है, तो ये होगा x2 + x3/2 y2 + y3/2 z2 + z3/2। तो ये अपने पास D आ गया बेटा। अब G डिवाइड्स AD इन व्हाट रेशियो? 2:1। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब ये वाला रेशियो इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। क्या कोऑर्डिनेट है बेटा इसके? 2 मल्टीप्लाई बाय दिस x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन 2 प्लस 1 ना बेटा। 2 से 2 कट गया तो ये आएगा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 3। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम तरीके से y की वैल्यू आएगी बेटा z1 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको डायरेक्ट कर लेना सिमिलरली करके। और z की वैल्यू आएगी z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। जो आपका सेंट्रॉइड है जी, उससे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड के वर्टिसेस आ चुके हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 10। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। मतलब ये दो पॉइंट्स है बेटा, इन दो पॉइंट्स को YZ प्लेन सपोज कहीं इंटरसेक्ट करता है। ये AB जो लाइन सेगमेंट है, ये YZ प्लेन जो है उसको इस C पॉइंट पे मिलता है सपोज, और इस C जो है AB को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। तो आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अगर रेशियो निकालना है तो M1 M2 की जगह आप K रेशियो 1 यूज कर लीजिएगा। लेट AB इंटरसेक्ट्स YZ प्लेन एट पॉइंट C। अच्छा, YZ प्लेन पे कोई पॉइंट होगा ना बेटा, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y और z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो सकते हैं, x कोऑर्डिनेट श्योरली 0 होगा बेटा। YZ प्लेन पर हर एक पॉइंट इस फॉर्मेट में होता है 0, y, z। XZ प्लेन पर हर एक पॉइंट इस फॉर्मेट में होता है x, 0, z। और XY प्लेन पर हर एक पॉइंट इस फॉर्मेट में होता है x, y, 0। x एक्सिस पर हर एक पॉइंट इस तरह से होता है x, 0, 0। y z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। y एक्सिस पर एक पॉइंट इस तरह से होता है 0, y, 0। और z एक्सिस पर एक पॉइंट इस तरह से होता है 0, 0, z। ये आपको याद रखना है बेटा। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना, तो x कोऑर्डिनेट का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। m1 की जगह क्या आएगा? लेट AB इंटरसेक्ट्स YZ प्लेन एट C एंड C डिवाइड्स, भी मान लेता हूँ, C डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, x इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ x2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 अपॉन K प्लस 1। 0 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ x2 की जगह 6 आया, 1 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन K प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, 6K प्लस 4। K की लगेगी -2/3। ये नेगेटिव आया ना बेटा, रेशियो नेगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि अपन ने गलत मान लिया है। गलत मान लिया का मतलब ये A और B अलग अलग साइड नहीं है, एक्चुअली A और B दोनों एक साइड है ना। और इसका मतलब ये हुआ C डिवाइड्स AB इन 2:3 एक्सटर्नली। कभी नेगेटिव रेशियो आ जाए ना बेटा, इसका मतलब ये था कि आपने एक्सटर्नल सेक्शन है और इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगाओ हमेशा इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगाओ। नेगेटिव में रेशियो आ जाए तो आप पीछे लगा देना एक्सटर्नली। ये एक्चुअली A और B एक साइड है, और AC और BC की जो डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, AC और BC की डिस्टेंस का रेशियो वो 2/3 होगा। अपन को चलो डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, आप तो उसकी तरह नेगेटिव आ जाए तो लगा देना 2:3 पॉजिटिव करके और पीछे लिख देना एक्सटर्नली। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। आप एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट करेंगे और डाउट्स मुझे पूछेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आज अपन कर लेते हैं, छोटी ही है। एग्जाम्पल 11। ए आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, A, B, C। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं।
ईजी है बेटा, 11th एग्जाम्पल भी ईजी है और 12th एग्जाम्पल भी ईजी है। आपको प्रूव करना है ये एक पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है। तो पैरेललोग्राम को अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना चाहे तो बेटा ये होता है कि जिस किसी क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो आप लोग एक काम करेंगे, चारों साइड्स निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये दोनों इक्वल आएगी और ये दोनों इक्वल आएगी, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई दोनों, ये दोनों इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल आ गई, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। एडिशनली ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ये भी प्रूव करना है। एक्चुअली रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन एडिशनली उसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। आप एडिशनली इसके डायगोनल्स की वैल्यू भी निकालेंगे, ए सी और बी डी। डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि इसमें बोला प्रूव करना है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल नहीं है। केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। 12th क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा, ये एक्सरसाइज में अपन ने क्वेश्चन किया था 12.2 में, उसके जैसा ही है। आपको ए और बी दे रखे हैं और पी जो पॉइंट है x, y, z, इसके कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन निकालनी है सच दैट p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब पी ए और पी बी इक्वल रखकर। 12.2 एक्सरसाइज में जो अपन ने क्वेश्चन किया था बेटा उसके जैसा का जैसा क्वेश्चन नहीं है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, आप लोग कीजिएगा, डाउट हो तो मुझे फिर भी पूछ लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट ये मैं कराता हूँ एग्जाम्पल 13। एक ट्राइंगल है जिसका सेंट्रोइड 1,1,1 है और ए है 3,-5,7 और बी है -1,7,-6। सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो ये तो बहुत इजी है बेटा, क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला अपन को पता है, एक्स इक्वल्स टू सेंट्रोइड अगर एक्स वाई जेड है और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 है, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होगा, z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 होगा। तो x तो है अपने पास 1 और 3, एक काम करते हैं x3 y3 z3 मान लिया ना बेटा, -1 प्लस x3 अपॉन 3। सॉल्व करोगे इसको तो 3 इज इक्वल्स टू 3 -1 प्लस x2 x3, 3 से 3 कट गया तो x3 की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली से y3 और z3 की वैल्यू भी आ जाएगी, 1 इक्वल टू -5 प्लस 7 प्लस y3 अपॉन 3, 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस y3, तो y3 की वैल्यू आ गई 1, 1 इक्वल टू z की वैल्यू भी 1 ही है, 7 माइनस 6 प्लस z3 अपॉन 3, 3 इक्वल टू 1 प्लस z3, तो z3 की वैल्यू आ गई 2। तो C तीनों वर्टिसेस आ गए बेटा, -1, +1, 2। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आज एक्सरसाइज मिसलेनियस में है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।